हाँ, तो एक अवगाहना के साथ मनुष्यगत्यान पूर्वी के इतने भेद, मतलब जैसे सूक्ष्म निगोर लब्ध परात्मक जीव आकर के मनुष्य गति में पैदा हुआ, तो उस जगह ने अवगाहना, एक जगह ने अवगाहना के साथ वहां पर एक विशिष्ट आकाश प्रदेश पंक्ति से उत्पन्न हुआ, एक भेद हुआ, दूसरे आकाश प्रदेश पंक्ति से दूसरा भेद हुआ, इस प्रकार तीसरा भेद, ऐसा करके फिर उसके मुखाकार जो है वो अलग अलग मुखाकार, उसके अपेक्षा से इतने भेद होंगे। राजू प्रतर गुणिले 45 लाख योजन इतने। और यहाँ हमने और एक यहाँ स्पष्टीकरण दिया है कि गौण निष्कर्ष देने का कारण क्या है कि मनुष्य से बाहर चारों कोण में मनुष्य की उत्पत्ति न होती, यही भी कारण है। इसलिए ना यहाँ यह जो लिखा था ना उस समय ये पता नहीं था, तो इसके अनुसार वहाँ लिखा है। तो इसको नहीं, हाँ नहीं, इसको नहीं ग्रहण करना, ये मैं पहले से बोल रही हूँ। इन्होंने यहाँ दिया होगा ना, इसलिए मैंने लिखा है सब ऐसे, यहाँ पर दिया है उन्होंने। हाँ, लेकिन धवला में ऐसा नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पर केवल 45 लाख योजन ऐसा गोल नहीं लेना है, 45 लाख योजन राजू प्रतर लेना है, तो इसका अर्थ क्या निकालो ना। हाँ, लाख योजन ऊंचाई और एक राजू भाई उसका ये लेना है, क्षेत्रफल लेना है। तो एक अवगाहना के साथ इतने भेद, तो इतने अवगाहना भेदों के साथ कितने भेद होंगे, तो इन दोनों का अपन गुणाकार करेंगे, तो उतने मनुष्य गत्यान पूर्वी के, मतलब ये जगत श्रेणी का असंख्यात भाग गुणिले ये राजू प्रतर गुणिले 45 लाख योजन, इतने भेद हो जाएंगे मनुष्य गत्यान पूर्वी के साथ में। ऐसा मतलब कभी कभी भाषित होता है, जो टीकाकार है ना इन्होंने धवला नहीं पढ़ा हुआ है, इसलिए कई कई गलतियां, मतलब ऐसा लगता है उसमें से कि वो अपने स्वतंत्र दिया है उन्होंने। क्योंकि वहां बाद में तो सब धवला दुर्लभ ही हो गया था ना, इस 16वीं शताब्दी में लिखी गई संस्कृत टीका है, केशव ने कैसे पहले लिखे हुए 13वीं शताब्दी में, 12वीं 13वीं शताब्दी में। उच्छेद अंगुल, 3 अंगुल है ना, एक उच्छेद अंगुल, दूसरा है आत्मांगुल और तीसरा है प्रमाणांगुल, तो यह शरीर की ऊंचाई उच्छेद अंगुल से गिनी जाती है, इसलिए इसको उच्छेद घनांगुल, 8 योग का 1 अंगुल होता है, वो अंगुल लेना, या प्रमाण अंगुल या नहीं लेना, 8 योग प्रमाण 1 अंगुल होता है, उस अंगुल से यहाँ नाप लेना, घनांगुल मतलब। तीनों के 3 भेद होंगे, उच्छेद अंगुल के भी सूच्यंगुल, प्रतरांगुल और घनांगुल, और प्रमाण अंगुल की अपेक्षा से भी एक, इससे 500 गुना, ऐसे एक आकाश प्रवेश पंक्ति प्रमाण अंगुल होगा, और उसी का अपन क्षेत्रफल निकालेंगे, 1 अंगुल बाय प्रमाण अंगुल बाय 1 प्रमाण अंगुल, वो प्रमाण प्रतरांगुल हो जाएगा, और उसका हाँ फिर उसने ऊंचाई उसके लेंगे 500 गुना, प्रमाण घनांगुल हो जाएगा। ऐसे उच्छेद अंगुल के भी 3 करेंगे, सूच्यंगुल, प्रतरांगुल और घनांगुल। वो उच्छेद अंगुल की अपेक्षा से है 8 योग प्रमाण, और ये अपने आत्मांगुल माना जाता है इसको, हर एक काल में अलग अलग आएगा ना, अपने अंगुल का प्रमाण जो है हर काल में अलग अलग आएगा। हाँ, अभी जैसे आपका अलग आएगा, मेरा अलग आएगा, तो ये अलग अलग आएगा ना, आत्मांगुल है। तो सामान्य रूप से कहेंगे, मतलब इसी को बोल रहे हैं ना कि सूच्यंगुल का अर्थ क्या है, 1 अंगुल प्रमाण प्रदेश पंक्ति, उसको कहेंगे सूच्यंगुल। तो सूच्यंगुल भी 3 प्रकार का होगा, उच्छेद सूच्यंगुल, आत्मांगुल की अपेक्षा सूच्यंगुल और प्रमाण अंगुल की अपेक्षा से सूच्यंगुल। फिर उतने प्रमाण अपन चौड़ाई लेंगे तो वो प्रतरांगुल हो जाएगा, और उतनी ऊंचाई लेंगे तो घनांगुल हो जाएगा। तो उच्छेद घनांगुल, क्योंकि शरीर का नाप है ना ये है, इसलिए उच्छेद अंगुल से नापा जाता है, और द्वीप समुद्र आदि का प्रमाण करना है तो प्रमाण अंगुल से गिना जाता है।
हाँ? मालूम उसमें वो आत्मांगुल भी हो सकता है क्या वहां पर अभिप्रेत है? हाँ उसे रंग तो मनुष्य गत्यान पूर्वी के इतने भेद हुए। अब देवगत्यान पूर्वी के भेद बताते हैं। तो वहां देवगति में पैदा होने वाले जीव जैसे नरक गति में जाने वाले जीव है वे ही देवगति में जाने वाले, मतलब सौदनी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव सौदनी भी जा सकता है, लेकिन उसके अवगाना गणांगुल का संख्यात्वा भाग लेंगे। जो देवगति में पैदा होने वाले जीव हैं उनकी अवगाना कम से कम कितनी होगी? घनांगुल का संख्यात्वा भाग भी होगी। ये जगन्य अवगाना है और उत्कृष्ट अवगाना कितनी? संख्यात घनांगुल प्रमाण। तो जैसे नरगत्यान पूर्वी के निकालते समय अवगाना के विकल्प वे ही यहाँ पर होंगे, एक अधिक करेंगे इसमें। समच्छेद करेंगे, संख्यात का भाग देंगे, संख्यात का गुना करेंगे प्लस संख्यात घनांगुल, घनांगुल का संख्यात्वा भाग प्लस 1। इसमें समान संख्या निकालेंगे तो घनांगुल भागिले संख्यात, ये समान संख्या निकलेगी और ये संख्यात संख्यात गुणकार आगे आएगा, उसमें इसका एक गुणकार माइनस करेंगे और इसमें एक प्लस करेंगे तो अवगाना विकल्प हुए। तो एक एक असंख्यात का आया है यहाँ पर, क्यों? देवगति में जाने वाले के जो अवगाना भेद है वो संख्यात घनांगुल के संख्यात भाग से लेकर संख्यात घनांगुल तक है ना, इसलिए संख्यात घनांगुल में से घनांगुल का संख्यात्वा भाग घटाया। वो देवगत्यान पूर्वी के निकाल रहे, आप मनुष्य गत्यान पूर्वी का देख रहे क्या? हाँ मनुष्य गत्यान पूर्वी के हो गए ना भेद, देवगत्यान पूर्वी के निकाल रहे हैं। तो देवगति में जाने वाले जीवों के अवगाना के भेद इतने होंगे। तो एक जगन्य अवगाना घनांगुल का संख्यात्वा भाग प्रमाण सिक्त मत्स्य जो है उसके सबसे जगन्य अवगाना है, तो वह जगन्य अवगाना के साथ देवगति में पैदा हुआ तो वहां एक आकाश प्रदेश पंक्ति से गया वो एक भेद, फिर दूसरे प्रदेश पंक्ति से गया दूसरा भेद। इस प्रकार विशिष्ट विशिष्ट मुखाकार लेकर के अलब्ध पूर्व ऐसा शब्द प्रयोग किया है, मतलब जो पहले नहीं था ऐसा, ऐसे मुखाकारों से उत्पन्न होगा तो उसके भेद कितने होंगे? 900 राजू प्रतर प्रमाण, 900 योजन राजू प्रतर प्रमाण। अब देखा जाए तो 900 तक भवनवासी जो दिख रहे हैं यहाँ सब उन्होंने ऐसा दिया है लेकिन वो ऐसा नहीं है। हाँ बराबर वैसा दिया है इन्होंने लेकिन वैसा है नहीं। अब वो अलग नोट्स बनाने पड़ेंगे मुझे इसका सबको निकाल करके। यहाँ पर एक अवगाना के साथ में कितने होंगे? राजू प्रतर को, राजू प्रतर मतलब जगत प्रतर का 49वां भाग, इसको 900 योजन से गुना करेंगे तो इतने भेद हुए। तो इतने अवगाना विकल्प है, घनांगुल गुणिले संख्यात -1 और +1 बटे संख्यात। तो एक अवगाना के साथ में इतने भेद, तो इतने अवगाना के साथ में कितने भेद? तो इन दोनों का गुणाकार करेंगे परस्पर, तो यही क्या होंगे? देवगत्यान पूर्वी के भेद आएंगे। सबसे कम नरगत्यान पूर्वी के भेद है क्योंकि वहां अपन ने सूचंगुल का असंख्यात भाग से गुना किया है, उससे ज्यादा देवगत्यान पूर्वी के है क्योंकि 900 योजन से गुना किया है, उससे ज्यादा मनुष्य गत्यान पूर्वी के भेद है क्योंकि वहां 45 लाख योजन से गुना किया है। इससे वो पता चलता है कि 45 लाख केवल वो नहीं लेना है। और उससे असंख्यात गुणे भेद तिरंज गत्यान पूर्वी के क्योंकि वहां लोक से गुना किया है, लोक से गुना किया है। इस प्रकार वहां अल्पभूत भी दिया है उन्होंने दवला में। हाँ
हाँ, या अनुपूर्वी के उनको प्राप्त है इसलिए दिए हैं, बाकी को प्राप्त नहीं हुए इसलिए नहीं दिए हैं। उपदेश जितना प्राप्त होता है अपने बुद्धि से तो कोई निकालेगा नहीं, जितना उपदेश परंपरा से प्राप्त हुआ उतना ही बताएंगे। अनुपूर्वी के तो इतने भेद हैं। हाँ। और पता चलेंगे आप कैसा दिया है, लेकिन वहाँ 45 लाख योजन चाहिए ऐसा लग, उसमें देख करके बताऊंगी आपको धौला में। क्योंकि अगर भी 900 योजन देना चाहिए ना शब्द। तो बहुत अच्छा पॉइंट है, 900 योजन देना चाहिए था, 900 और यहाँ 45 लाख भी योजन चाहिए था। 13वीं पुस्तक में है, उसको निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इसमें यहाँ से निकल के लाओ दीदी, 13वीं पुस्तक दिला दिला। क्या है? मतलब बहुत क्लियर नहीं, वो पूरा वैसा ही देते, वहाँ कुछ नहीं, वो धौला में जैसा दिया ना, वहाँ तो इसलिए योजन शब्द देना चाहिए, ऐसा बोल रहे मैं। यहाँ इन्होंने 900 के पीछे तो योजन लगा दिया, इधर बाद में एक जगह लगा दिया। प्रायोज्ञानपूर्वी नाम कर्म की प्रकृतियां ऊर्ध्व कपाट छेदन से निष्पन्न 45 लाख योजन बाहल्य लेना, जाड़ी लेना, और तिर्यक प्रतर मतलब एक राजू बाय एक राजू, मतलब एक राजू बाय एक राजू को 49 लाख योजन स्पष्ट लिख दिया ना, इसलिए योजन चाहिए वहां पर 49 लाख योजन। जगत श्रेणी के असंख्यात भाग मात्रा अवगाना विकल्पों से गुलित करने पर जो लब्धावे उतनी है, उसकी इतनी मात्र प्रकृतियां होती है। यह उन्होंने कहा, यहाँ जगन्य अवगाना का आलंबन लेकर मनुष्य गति प्रायोज्ञानपूर्वी के इतने ही विकल्प उपलब्ध होते हैं, क्योंकि ऐसा स्वभाव है। वो गोल और वो कुछ नहीं दिया हुआ है यहाँ पर। ये धौला का जो प्रामाणिक है ना, हाँ ऐसा स्वभाव, क्योंकि आप 45 लाख योजन गोल क्षेत्र लेना ही नहीं है, 45 लाख योजन बाहल्य और एक तिर्यक प्रतर जो है उसकी लंबाई चौड़ाई लेना है। तो आपके कहने से कोई ऊंचाई हो गई, ऊंचाई हो गई। 900 लिया तो 900 के आगे ये हाँ, पान नंबर 378 379 है। ये 900 का क्या स्पष्टीकरण दिए? हाँ 900 योजन जो दिए हैं, हाँ, वो स्पष्टीकरण वहां उन्होंने ज्योतिर्लोक लिया है ना, ज्योतिर्लोक 900 योजन प्रमाण है, नहीं बैठता है, वो नहीं लेना। ये सब जगह उन्होंने प्रश्न किया, ऐसा स्वभाव से है, ऐसा दिया है। और यहाँ पर ही मैं बता रहे थे ना, उसमें तीसरी पुस्तक में और 13वीं पुस्तक में और भी एक पुस्तक में, कि यह छठ खंडागम सूत्र ग्रंथ नहीं है, स्पष्ट लिखा है सेनाचार्य ने, क्योंकि सूत्र ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए अष्टमी 14 और उसके इसके समय, ऐसा बताया ना। यही पर वो प्रश्न है, देखो या दो आचार्यों के 2 मत लिखे हैं, तो उसके बाद शंका की है, विरुद्ध 2 अर्थों का कथन करने वाला सूत्र कैसे हो सकता है? यह कहना सत्य है, क्योंकि जो सूत्र है वह अविरुद्ध अर्थ का ही प्ररूपण, जो सूत्र है वह अविरुद्ध अर्थ का ही प्ररूपण करने वाला होता है। इसे सुरू नहीं है, हे चालू केलं मी, हे सुरू करेंगे। किंतु यह सूत्र नहीं है, क्योंकि सूत्र के समान जो होता है वह सूत्र कहलाता है, यह सूत्र नहीं है असं म्हटलं त्याने। इस प्रकार से इसमें उपचार से सूत्रपणा स्वीकार किया है। फिर समाधान, तो फिर सूत्र क्या है? जिसका गंधर ने कथन किया हो, उसी प्रकार जिसका प्रत्येक बुद्धों ने कथन किया हो, श्रुत केवलियों ने जिसका कथन किया हो, अभिन्न दशपूर्वियों ने जिसका कथन किया हो, वह सूत्र है। सब जगह सूत्र की व्याख्या दी है, परंतु भूतबली भट्टारक न गंधर है, न प्रत्येक बुद्ध है, न श्रुत केवली है, और न अभिन्न दशपूर्वी है, जिससे कि यह सूत्र हो सके। ऐसे तीसरी पुस्तक में भी, तीसरी पुस्तक धौला पुस्तक 381 13वां पुस्तक है, 13वां पुस्तक। ऐसे तीसरे पुस्तक में भी स्पष्ट उन्होंने वहां लिखा कि यह सूत्र नहीं है। 10वीं पुस्तक में भी है शायद,
कि वहां पर विरोध कथन मिलता है ना, तो वहां पर ऐसा प्रश्न उठा है, तो सूत्र में ऐसा विरोधी कथन कैसे है? यदि यह सूत्र नहीं है तो सबके अप्रमाण होने का प्रसंग क्यों न प्राप्त होगा? तो नहीं, क्योंकि एक उद्देश्य में प्रमाणता का संदेह होने पर सबको अप्रमाण मानने में विरोध आता है। कहीं एक जगह आपको संदेह हुआ तो सबको अप्रमाण नहीं माना जा सकता है। आगे फिर वो दिया है देवगति प्रायगण पूर्वी के जो भेद किए उसमें 900 योजन ही लिया है। 900 योजन बाहल्य रूप, तिर्यक प्रतरों को मतलब एक राजू प्रतर ही लेना है, और अवगाना के विकल्प जगत श्रेणी के असंख्यात्व भाग मात्र। अच्छा, आदिमती माता जी ने 900 योजन का चिन्ह दिया है, वो 900 तक बढ़ोतरी पाई जाती है। वो उन्होंने कुछ इधर से लिया है, वो बराबर नहीं बैठता है वो। अनुपूर्वी के चारों अनुपूर्वी के इतने भेद किए, मतलब यहाँ सामान्य रूप से अपन देखेंगे नरगत्यानुपूर्वी के कितने भेद हुए, तो राजू प्रतर को सुच्चंगुल के असंख्यात्व भाग से गुना करके अवगाना विकल्प जो है जगत श्रेणी के असंख्यात्व भाग प्रमाण उतने भेद हुए, और तिरंचगत्यानुपूर्वी के लोक को अवगाना विकल्पों से गुणित किया उतने हुए। मनुष्य गत्यानुपूर्वी के राजू प्रतर को 49 लाख योजन से गुना करके अवगाना के विकल्पों से गुना किया। अवगाना के विकल्प सब जगह जगत श्रेणी के असंख्यात्व भाग है ऐसा समझना, क्योंकि एक एक प्रदेश बढ़ाते हुए जो होंगे वो सब संख्यात घनांगुल प्रमाण होंगे भेद, तो वो जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग ही आता है। और देवगत्यानुपूर्वी के भी राजू प्रतर गुणिले 900 योजन गुणिले अवगाना विकल्प, इस प्रकार ये 4 अनुपूर्वी के भेद होते हैं। तो इन सबको जोड़ेंगे तो योग स्थानों से प्रकृति संग्रह अधिक होगा, क्योंकि योग स्थान तो जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण, और जो प्रकृति संग्रह के भेद हुए असंख्यात लोग गुणित असंख्यात लोग, और उसमें सब अनुपूर्वी के भी भेद मिलाएंगे तो भी वो असंख्यात लोग प्रमाण ही होंगे। तो इस प्रकार ये प्रकृति संग्रह असंख्यात लोग प्रमाण होने से उससे असंख्यात गुणे हुए। अब यहाँ पर तीसरा अल्पबोध तो बताया था स्थिति के विकल्प, वो बताते हैं। 259 नंबर का आता है गुणा ठिदियवसे साहवंती पैडीनम ठिदि बंदच वसान ठाणा तत्तो असंख्य गुणा, मतलब उन प्रकृति संग्रह विकल्पों से प्रकृतियों के जो भेद के उससे स्थिति के जो अवशेष है, मतलब स्थिति के भेद है वे असंख्यात गुणे हैं। क्योंकि स्थिति के भेद कैसे निकालेंगे? जघन्य स्थिति से लेकर उत्कृष्ट स्थिति पर्यंत जो एक एक प्रकृतियां हैं उसके भेद, प्रकृति और उसके हर एक प्रकृति के स्थिति भेद होंगे ना ज्यादा, तो हर प्रकृति के साथ उतने स्थिति विकल्प, तो स्थिति विकल्पों से प्रकृति विकल्पों से स्थिति विकल्प अधिक हो गए। एक एक प्रकृति के स्थिति विकल्प पल्य गुणिले संख्यात गुणिले संख्यात, और एक घाटी और एक अधिक इतने होंगे। अपन ने निकाले थे ना स्थिति विकल्प, अगर वो भी संख्यात पल्य है, और अंत कोड़ा कोड़ी सागर वो भी संख्यात पल्य है, तो सब स्थिति विकल्प निकालेंगे। तो स्थिति विकल्प निकालेंगे, उसके लिए क्या करेंगे? उत्कृष्ट स्थिति में से जघन्य स्थिति घटाएंगे, जघन्य स्थिति उसमें वृद्धि का भाग देंगे, एक जोड़ेंगे उसमें, बराबर स्थिति विकल्प आएंगे। प्लस स्थिति के कुल भेद कितने होते हैं? उत्कृष्ट स्थिति कितने? अंत कोड़ा 70 कोड़ा कोड़ी सागर, 40 कोड़ा कोड़ी सागर, किसकी 30 कोड़ा कोड़ी सागर, तो सब संख्यात पल्य में आएगी। तो संख्यात पल्य, और उससे जघन्य स्थिति जो है वो अंत कोड़ा कोड़ी सागर मतलब संख्यात पल्यों में आएगी, या एक सागर वगैरह भी आए तो वो संख्यात पल्य ही होंगे उसके, लेकिन वो कम होगी संख्यात पल्य जघन्य स्थिति।
उत्कृष्ट स्थिति में से जघन्य स्थिति कम करना है। और वृद्धि तो कितनी एक की ही है, क्योंकि एक एक समय से स्थिति बढ़ाते जाएंगे। जघन्य स्थिति में 1 समय अधिक, 2 समय अधिक, 3 समय अधिक, ऐसे उत्कृष्ट स्थिति तक बढ़ाते जाएंगे तो सब स्थिति के भेद होंगे। और इसमें 1 मिलाएंगे तो कितने होंगे स्थिति के भेद। यहाँ पर समान संख्या निकालेंगे, संख्यात पल्य संख्यात पल्य, तो संख्यात पल्य। अब यहाँ संख्यात गुणकार रहा, उसके ऊपर इसका 1 गुणकार घटाएंगे और 1 प्लस जोड़ेंगे, तो ये स्थिति के भेद हुए। ये एक प्रकृति के इतने स्थिति भेद हुए। अपने पास प्रकृति कितनी है? एक प्रकृति के स्थिति भेद कितने हुए? संख्यात पल्य गुणिले संख्यात 1 कम और 1 अधिक, इतने स्थिति विकल्प। तो अभी जो प्रकृतियां निकाली, सब प्रकृति के इतने भेद हो जाएंगे ना। एक प्रकृति के इतने स्थिति विकल्प, तो यह प्रकृति अपने कितने निकाले? असंख्यात लोक गुणित असंख्यात लोक, उसमें अनुपूर्वी के भी मिल गए, ऐसा निकाला था। या सामान्य रूप से असंख्यात लोक गुणित असंख्यात लोक, 2 गुना किया तो भी असंख्यात लोक ही आएगा ना, लेकिन यहाँ दिया है ऐसा नहीं। तो ये प्रकृति विकल्प है। इस अधिक में सब अनुपूर्वी के भी भेद आए हुए हैं, ज्ञानावरण के भी भेद है और उसमें अनुपूर्वी के भी भेद आ जाते हैं, क्योंकि अनुपूर्वी के सब भेद मिला करके भी ज्यादा असंख्यात लोग से ज्यादा नहीं होंगे ना, इसलिए वो अंत कोड़ाकोड़ी सागर ले लो और उसके भी कम एक केंद्र बिंद्र अधिक है तो संख्यात पल्ले में ही है ना जगन्य स्थिति, संख्यात पल्ले ही हो जाएंगे ना। अंतर्मूर्त के मतलब हाँ, नहीं अंतर्मूर्त लेंगे तो वो अलग है ना। अंतर्मूर्त से एक एक समय बढ़ते हुए पाए नहीं जाते वो स्थिति विकल्प। हाँ, वो अंतर्मूर्त स्थिति होती है, श्रेणी पर ही होती है और वहां पर एक एक समय से बढ़ती नहीं है स्थिति। वो अंतर देकर के भेद आते हैं। ये सामान्य संसारी जो उनकी अपेक्षा से लेंगे तो अंत कोड़ाकोड़ी सागर ले लो, 1 सागर ले लो, 25 सागर ले लो, 50 सागर ले लो, वो सब संख्यात पल्ले में ही आएंगे, क्योंकि 1 सागर में 10 कोड़ाकोड़ी पल्ले होंगे तो संख्यात पल्ले ही हो जाएंगे ना। अब वो जब 10 नंबर तक जब वो उदय आएगा तो उसके हिसाब से हमारा मधु पड़ जाएगा, हमारा मधु जो पड़ेगा वो उदय के हिसाब से पड़ जाएगा। वो तो बराबर है, लेकिन स्थिति विकल्प का उदय क्या? अनुभाग की अपेक्षा से शक्ति का जो उदय आएगा उसकी अपेक्षा से पड़ेगा ना। स्थिति विकल्प तो जिस कर्म की स्थिति है वो काल प्राप्त होने पर उदय में आएगा। स्थिति विकल्प से कुछ बंद पड़ने में कुछ अंतर नहीं है। हाँ हाँ हाँ, बस इतना। तो एक प्रकृति के इतने स्थिति विकल्प तो इतनी प्रकृति के कितने, तो इसलिए स्थिति विकल्प से प्रकृति विकल्पों को गुना करेंगे तो कुल स्थिति विकल्प आएंगे। इसलिए प्रकृति विकल्प से स्थिति विकल्प असंख्यात गुणे हैं, इतने गुणे हो गए ना, इतने प्रकृति के विकल्प और इसको इससे गुना किया तो इतने क्या हो गए, सब मिलाकर के स्थिति विकल्पों का प्रमाण हुआ। हाँ, हर एक प्रकृति के मिला करके इतने होंगे स्थिति विकल्प। एक प्रकृति के इतने हुए हैं तो सब इतनी प्रकृतियों के कितने स्थिति विकल्प होंगे, तो इन दोनों को गुना किया तो प्रकृति विकल्प से स्थिति विकल्प ज्यादा हो गए। उससे हाँ संख्या असंख्यात गुने हुए ना, ये संख्यात पल्ले से गुना है ना, तो संख्यात पल्ले में समय असंख्यात ही आते हैं ना, असंख्यात गुने हो जाएंगे ना। और उससे स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान, स्थिति अब सब बताते कर ये गाता पड़ेंगे। स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान असंख्यात गुणित है, वो इतने ज्ञानावरण के किए थे ना ये, और वो भी उसमें अवधि ज्ञानावरण और मरणोत्तर ज्ञानावरण मिला करके भी अधिक थे
और ये अनुपूर्वी के भी इसी में जोड़ देंगे तो सब इतने प्रकृति विकल्प हो जाएंगे। असंख्यात लोक गुणित असंख्यात लोक गुणित 2 गुना। 2 गुना सवेरे बताया था ना, मति ज्ञानावरण के और श्रुत ज्ञानावरण के दोनों भी असंख्यात लोक है, तो इसको मिलाना है। तो क्या करेंगे, ये असंख्यात लोक गुणित असंख्यात लोक के श्रुत ज्ञानावरण के मति ज्ञानावरण के, इन दोनों को मिलाना है तो समान संख्या है इसलिए 2 से गुना किया। असंख्यात लोक गुणित असंख्यात लोक गुना 2। समान संख्या का जोड़ करना है तो कौन से, बाकी के तो उसमें आ गए वो सब। हाँ, गर्भित हो गए। ये साधिक किया ना इसके ऊपर, इसमें अवधि ज्ञानावरण मनोपर ज्ञानावरण उसके भी भेद आ गए, और अनुपूर्वी की जो अभी किए वो भी इसमें साधिक में आ गए, क्योंकि अनुपूर्वी इससे ज्यादा भेद नहीं है ना, तो फिर एक भी गुणकार इसका नहीं आएगा। असंख्यात लोक गुणित असंख्यात लोक हुए नहीं ना अनुपूर्वी के भेद, वहां तो अपने देखे लोक गुणित वो अवगाना विकल्प, राजू प्रतर गुणित अवगाना विकल्प, ऐसा निकाले ना अभी। बाकी के प्रकृति विकल्प तो निकाले नहीं है, तो सब मतलब प्रकृति विकल्प असंख्यात लोक गुणित असंख्यात लोक ही हो जाएंगे। उससे और स्थिति बंधाते स्थान, मतलब इन स्थिति विकल्पों को बांधने योग्य जो जीव के परिणाम है, एक जगन्य स्थिति, इस जगन्य स्थिति को बांधने के योग्य परिणाम कितने हैं, असंख्यात लोक प्रमाण है। 1 2 3 4 नंबर 5 नंबर ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण स्थिति बंधाद्य स्थान एक स्थिति को बांधने योग्य है। ऐसे दूसरे स्थिति को बांधने योग्य भी परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण है। तीसरे स्थिति को बांधने वाले परिणाम भी असंख्यात लोक प्रमाण है। तो सब मिलाकर के कितने हो जाएंगे, असंख्यात लोक प्रमाण। और इसकी क्या है, वो अनुकृष्टि रचना होती है। जिन परिणामों से स्थिति बंध होता है उसको स्थिति बंधाद्य स्थान कहते हैं। तो एक प्रकृति के स्थिति भेद कितने हुए, उसमें वो स्थिति बंधाद्य स्थानों को बंटवारा करके देते हैं। तो एक प्रकृति के स्थिति ये विकल्प हुए ना, पल्य, संख्यात, संख्यात कुछ कम और एक अधिक। ये एक प्रकृति के इतने स्थिति विकल्प हुए। तो इन स्थिति विकल्पों को कारणभूत जो परिणाम है वो कितने हो जाएंगे, पल्य के असंख्यात लोक प्रमाण है। तो इसमें नाना गुण हानि शाला का मतलब वहां पर सर्वधन होगा, सर्वद्रव्य कहते हैं, सर्वधन कहते हैं, वो कितना होगा, असंख्यात लोक प्रमाण, मतलब कुल स्थिति बंधाद्य स्थान ये। और ये क्या हो गए, स्थिति भेद होंगे। इस इतनी स्थितियों में इसको बांट करके देना है। जैसे कल योग स्थानों में जीवन को बांट करके दिया, फिर जितने अपन कर्म की स्थिति बांटते हैं उसमें कर्म परमाणुओं को बांटते हैं, विभाग करते हैं। अब इन स्थिति बंधाद्य स्थानों को इतने स्थिति विकल्पों में हम बंटवारा करेंगे। मतलब जगन्य स्थिति को कारणभूत परिणाम, फिर जगन्य स्थिति अधिक एक समय को कारणभूत परिणाम, ये सब कुल मिलाकर के असंख्यात लोक है, सब स्थिति के मिलाकर के। तो एक एक स्थिति विकल्पों में कितने स्थिति बंधाद्य स्थान होंगे, इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति तक इसकी रचना होगी। तो जैसे अपन अधकरण में रचना करते ना, ऐसी इसकी भी रचना होती है। तो जैसे यहाँ पर अंक संदृष्टि से कितना माना, इसको स्थिति भेद को 40 माना और सर्वद्रव्य को 3100 माना। ये क्या हुए, स्थिति भेद मतलब स्थिति हो गई। इसको एक एक करके रखना है, ये कितने भेद है उसको 1 2 3 4 करके रखना है। और इसमें इन स्थिति बंधाद्य स्थानों का बंटवारा करना है। जगन स्थिति को कारणभूत कितने आएंगे, एक अधिक जगन स्थिति को कारणभूत कितने परिणाम आएंगे, ऐसा रखना है। और यहाँ पर हाँ ऐसा, यहाँ अंक संतुष्टि से 40 माना है, तो एक जगन स्थिति और एक अधिक जगन स्थिति, इस प्रकार दूसरा भेद, तीसरा भेद, चौथा भेद, ऐसे 40 आएंगे यहाँ तो।
उसको बांट देंगे। हाँ नहीं 3100 नहीं होगा, यहाँ पर 3100 दिया है क्या? 3100 दिया है, बराबर है। और यहाँ पर नाना गुण हानि शलाका, मतलब इसकी भी गुणित हो जाएंगे ना, जगन स्थिति को कारणभूत जो परिणाम है उसका बराबर आधा हो जाएगा तो वहां एक गुण हानि खत्म होगी, फिर उसका आधा होगा तो तीसरी गुण हानि, फिर उसका आधा होगा तो चौथी गुण हानि, इस प्रकार गुण हानियां बनेगी। यहाँ पर अभी मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, यह उल्टा चलेगा। मतलब बढ़ते जाएंगे परिणाम, जैसे आधा कर्म में बढ़ते जाते हैं ना, तो जगन स्थिति को कारणभूत परिणाम कम होंगे, उससे जगन आदि के एक समय को कारणभूत परिणाम अधिक होंगे, तो ये अधिक चय लेंगे, हानि रूप चय नहीं लेंगे, वृद्धि रूप चय लेंगे यहाँ पर। हाँ मतलब यहाँ पर जो संख्या आएगी उससे दूसरे गुण हानि के पहले में दोगुनी हो जाएगी, मतलब जहाँ दोगुनी संख्या होगी वहां पर गुण हानि बदलेगी, गुण वृद्धि कहो इसको, गुण हानि कहने की अपेक्षा 200 बढ़ जाएगा ऐसा। इस तरह हाँ उल्टा लेना सब, मतलब इसमें दो गणित मिक्स लेना। कौन से दो गणित? एक कर्म का गणित और एक अधकरण का गणित, ऐसा लेना है। गुणहानियां बनेगी कर्म के हिसाब से बनेगी, और यहाँ पर अनुकृष्टि रचना बनेगी वो अधकरण के हिसाब से बनेगी। यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं दिया है, अपने को यहाँ संक्षिप्त में दिया है, फिर कर्म स्थिति रचना अधिकार जो लास्ट का आएगा कर्मकांड में उसका वो डिटेल दिया है कि कैसे। ये गुणहानियां बनेगी, वो अधकरण में तो गुणहानियां नहीं बनी थी, अधकरण में कहाँ गुणहानियां बनती है? नहीं वृद्धि रूप होती है, लेकिन वहां पर एक का आधा हुआ ऐसा नहीं आया ना, यहाँ पर नाना गुणहानियां बनेगी। तो यहाँ पर जैसा अपना कर्म का गणित है तो अपने निकाले, यहाँ पहले निकालते हैं फिर उसको देखेंगे। तो 40 स्थिति का प्रमाण माना, 31 सर्वद्रव्य माना, उसकी जो नाना गुणहानियां है वो कितनी है? पहले के अर्धछेद का असंख्यात्व भाग, ये नाना गुणहानि का प्रमाण है। और अपन यहाँ मानेंगे वो कितनी है? 5 है। और अन्य व्यस्त राशि कितनी होगी? इसका पल्ले के अर्धछेद प्रमाण असंख्यात का परस्पर गुणा करेंगे तो वहां पल्ले का असंख्यात भाग आएगा, पल्ले की असंख्यात आएगी ना, अन्य व्यस्त राशि असंख्यात भाग अर्थ संदृष्टि से, अंक संदृष्टि से 2 को 5 बार गुणा करेंगे तो 32 आएगी, यह अन्य व्यस्त राशि है। फिर गुणहानि आयाम जो है वो क्या करेंगे? स्थिति भेदों में नाना गुणहानि का भाग देते हैं, तो स्थिति के भेद कितने हैं? ये है पल्य भागिले संख्यात, संख्यात एक कम एक अधिक, ये स्थिति भेद है, उसमें नाना गुणहानि पल्ले के अर्धछेद का असंख्यात्व भाग, इसका भाग दिया तो ये क्या आया? गुणहानि आयाम आता है। अंक संदृष्टि से 40/5, ये 40 स्थिति है और ये नाना गुणहानियां 5 है, भाग देंगे तो कितना आता है? 8 आता है। हाँ वो तो सब कैलकुलेशन में से है, गुणहानि आयाम आया 8। तो यहाँ पर अंतिम गुणहानि का प्रमाण निकालना है तो कैसे निकालते हैं? 2 गुणहानि का करने के लिए 2 से गुना करेंगे। नहीं इन्होंने ऐसा निकाला है, यहाँ पर 6 और आदि धन और 6 धन ऐसा निकाला है, और दोनों को मिला करके प्रथम गुणहानि का द्रव्य निकाला है। तो 6 कितना आता है यहाँ पर? यहाँ पर यह समझना कि ये कम संख्या ऊपर बढ़ती हुई संख्या है। तो अपन अब आज सवेरे देखा था या कल देखा था, उसमें पहले इसमें पहले निषेक में कितना प्रमाण रहता था? 2 गुणहानि प्रमाण 6 रहते थे। 6 को 2 गुणहानि से गुना करो तो प्रथम निषेक आता था, और 6 को 1 अधिक गुणहानि से अधिक गुना करते हैं तो अंतिम निषेक आता था। अब यह उल्टा करेंगे, क्योंकि यहाँ वो छोटा है वो पहला है और बड़ा है वो अंतिम है मंजूषा। तो इसमें 1 अधिक गुणहानि प्रमाण 6 अंतिम निषेक में मतलब प्रथम निषेक में होंगे,
तो उसके लिए पहले चय का प्रमाण निकालते हैं। तो चय का प्रमाण कैसे निकलेगा? चय बराबर मुख भागिले 1 अधिक गुणहानी। मतलब आपण प्रथम निषेक ए मान करके क्या करते थे, प्रथम निषेक को 2 गुणहानि का भाग देते थे, तो यहाँ प्रथम निषेक आता था, चय आता था, प्रथम निषेक नहीं चय। तो प्रथम निषेक को 2 गुणहानि से भाग दो तो भी चय आएगा, और अंतिम निषेक को 1 अधिक गुणहानि से भाग दो तो भी चय का प्रमाण आएगा। इसी प्रकार यह मुख मतलब यह अंतिम निषेक जो है या प्रथम निषेक है, तो उसको मुख कहा। उस मुख को 1 अधिक गुणहानि से भाग दो तो चय का प्रमाण आता है यहाँ पर। तो यहाँ जो जगन स्थिति बंधों को कारणभूत परिणाम है वो सबसे कम है। वो कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण है, सबसे कम होकर भी असंख्यात लोक प्रमाण है। फिर यह हो गया मुख, और इसको क्या करना है? 1 अधिक गुणहानि आयाम से भाग देना है, तो क्या हो जाएगा? चय हो जाएगा। तो हाँ, असंख्यात लोक भागिले 1 अधिक गुणहानि आयाम, ये क्या हुआ? चय हुआ। और चय धन निकालना है अपने को, तो चय धन निकालने का सूत्र जो है, पद में से 1 कम करो, या लिखती हूँ, इसको भी निकाल। उसमें अपन आधाकरण में निकालते हैं ना, चय धन और आदि धन। उसमें पद में 1 कम करना, उसका आधा करना, उसको चय से गुना करना, उसको पद से गुना करना, तो क्या आता है? चय धन। वेक पदार्थ न चय गुणोगच्छ चय धनम उत्तर धनम, चय धन आता है। तो पूरे सब गुणहानि का चय धन निकलेगा। तो पद कितना है यहाँ पर? 1 गुणहानि का आयाम लेंगे